हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 में हम इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बना रखा है। अगर आपको टोटल शुरू से समझना है तो पहले की दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए हम बात करेंगे आज जीरो ऑर्डर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, हमने आपको ये बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ला कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने बता दिया था। अब देखिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझना है इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। देखिए अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, वही वाली रिएक्शन हम ले रहे हैं जो पहले हमने लिया था। अब अगर हम इसका रेट लिखना चाहें तो हम रेट क्या लिखेंगे, देखिएगा इन टर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन के टर्म में हमने आपसे कहा था माइनस डी इंटू आर अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में इसको लिखा जाएगा, या तो आपने जब रेट लॉ के टर्म में इसे एक्सप्रेस किया था तो आपने कहा था यहाँ पे के आ गया था इंटू आर। चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये आपके पास आर नॉट हो जाएगा। अगर हम इसको और आगे की ओर लिखना चाहें तो मेरे पास क्या, मैं ऐसे लिखूँ डी इंटू आर अपॉन डी टी इक्वल टू आपके पास के इंटू आपके पास, चूंकि जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो तो जीरो हो जाएगा, और जीरो अगर हो गया तो यहाँ पे इसका यूनिटी के फॉर्म में मान लिया जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बात करता हूँ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, डी इंटू आर इक्वल टू के इंटू आपके पास क्या डी टी, यहाँ पे आपके पास माइनस के इंटू डी टी। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। तो अगर हम इसको आगे की ओर लिखना चाहें, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर हम दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आपके पास होगा माइनस के टी प्लस आपके पास यहाँ आएगा आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या आप इसको यहाँ सी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इससे और आगे की ओर लिखना चाहें इसको, अब यहाँ पे आपके पास आर नॉट इक्वल टू होगा आई। आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो ये आई के बराबर होगा। तो अगर हम इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा आर इक्वल टू, हमारे इस इक्वेशन में पुट करिए तो आर का मतलब जिस कंसंट्रेशन, किसी टाइम पे बात कर रहे हो जहाँ कंसंट्रेशन आपके पास आर है, और आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो देखिए इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ आर नॉट लिख देंगे। तो बस अब के टी को अगर हम इधर लाए तो हमारे पास क्या होगा, के टी इक्वल टू आपके पास आर नॉट माइनस आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और आर का मतलब है किसी टाइम पे जो आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो। तो के इक्वल टू क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या, आर नॉट माइनस आर अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा टी। तो ये आपके पास क्या होगा, रेट इक्वेशन आएगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ जो चीज यहाँ आया है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, के इक्वल टू आपके पास आ रहा है आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और जहां तक पहुंचा उसका कंसंट्रेशन अपॉन टी। अब अगर हम इनके बीच में ये वाला जो हमारे पास था, इसके बीच में अगर हम ग्राफ को पुट करें तो मेरे पास क्या होगा, देखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारे पास टाइम है, टाइम टी, और हमारे पास ये आर है कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसके बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा। और आप देखिएगा, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब दो चीज रहे, एक बढ़े और दूसरी घटे तो निगेटिव स्लोप मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो होगा इंटरसेप्ट, ये आर नॉट हो जाएगा, और ये स्लोप जो होगा ये आपके पास वैल्यू के, ये आपके पास निगेटिव स्लोप होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आएगी, वो हमारे पास होगी हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, देखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालना है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है
कि मतलब जहाँ रिएक्शन चलने वाली रिएक्शन कोई चल रही है तो किसी टाइम मतलब जब रिएक्शन का कंसंट्रेशन उसका आधा रह जाता है, यानी कि रिएक्शन जो कंप्लीट इनिशियल कंसंट्रेशन का जब आधा रह जाता है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं और इसी को हम टी हाफ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो देखो टी हाफ तो हम यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते जी, हाफ लाइफ रिएक्शन इसी को हम टी हाफ से निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा एट, मैं यहाँ पे बात करता हूँ एट टी हाफ इक्वल टू आपके पास मेरे पास क्या हो जाएगा आर माइनस आर नॉट और अपान आपके पास हो जाएगा 2। इक्वेशन पे यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, के इक्वल टू आपके पास होगा आर नॉट माइनस आर अपान आपके पास यहाँ हो जाएगा 2। अब आप यहाँ पे जब मतलब यहाँ पे टी हाफ कर दो 2 टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू आपके पास मिलेगा, टी हाफ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा आर नॉट अपान आपके पास क्या हो जाएगा 2k। तो आपको ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये इसको फार्मूले को ये और ये फार्मूले को याद रखना और इसी पे रखते हुए कर लेना क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए हमारे पास क्या है टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपान 2k। तो आइए हम लोग इस पे जीरो ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन इस तरह से आपके पास है, प्रेशर ऑफ gaseous reactant on the surface of a solid at different interval of time is given below so that the decomposition of the gas is a zero order reaction. Calculate K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को एंड टी हाफ आल्सो। तो वैल्यू जो दिया गया मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हमारा क्या होगा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। टाइम दिया है सेकेंड में और देखिएगा टाइम आपके पास, उसके बाद दूसरा दिया है प्रेशर दिया है। अब देखिए इन पार्ट्स, अब देखिएगा इसका टाइम की वैल्यू आपके पास ये 0 दिया है, ये आपके पास दिया है 5 इंटू 10 की पावर आपके पास 3 दिया है। दूसरा आपके पास क्या है यहाँ 100 आ जाता है, ये आपके पास दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर 3। उसके बाद ये 200 है और यहाँ आपके पास 3.4 इंटू 10 की पावर 3 और ये आपके पास अगला दिया है 300। यहाँ आपके पास क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 2.6 इंटू 10 की पावर 3। तो सबसे पहले देखिएगा आप जानते हो अभी हमने आपको बताया था K इक्वल टू आपके पास होता है आर नॉट माइनस आर अपान आपके पास होता है टी टाइम पे। तो आप पहले तो क्या करो इसके R1 इसको एक टेबल बना लो। दूसरा मान लो मेरे पास क्या है सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 के हिसाब से इसको एक दी है आर नॉट की और ये आर की वैल्यू दी है और टाइम। तो एक टेबल बना लेते हैं, ये मेरा हुआ सेट नंबर 1, ये मेरे पास हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 2, ये सेट नंबर 3 हमने बना लिया। तो देखिए सेट नंबर 1 में देखिए सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, पहले रख देते हैं। R1 की R0 की जो वैल्यू दी गई है, R नॉट की वैल्यू दी गई है जो वह आपके पास ये 5.0 दी गई है। R नॉट की वैल्यू आपके पास 5.0 इंटू 10 की पावर 3 दी गई है। स्टेप 2 में अगर हम बात करें तब भी यहाँ पे R नॉट की वैल्यू तो सेम होगी, इनिशियल वाला तो सेम रहेगा ना, क्योंकि इनिशियल अभी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई थी R नॉट का, मतलब इसमें नहीं हुई, हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर 3। और अगर यहाँ बात करेंगे R की वैल्यू, तो R की वैल्यू यहाँ दी है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 और टाइम भी इसी वक्त देख सकते हैं, टाइम हमारे पास 100 होगा। और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे होंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास R की वैल्यू 3.4 इंटू 10 की पावर 3 दिया है, इसका 2.6 इंटू 10 की पावर 3 दिया है, टाइम 200 और ये 300 दिया। तो बस सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी टी हाफ को फाइंड करिए। तो मैं यहाँ ऊपर जो है ये वाली वैल्यू को यहाँ से मिटा देता हूँ और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला आप जानते हैं आर नॉट माइनस आर इक्वल टू आपके पास होता है टी, के इक्वल टू आप जानते हैं। तो देखिएगा अब आपके पास पहले सेट में आप फाइंड करिए, तो मेरे पास क्या होगा आर नॉट की वैल्यू तो आपके पास वही है सेट नंबर 1 की। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा 5
इंटू 10⁻³ अपान आपके पास माइनस का 4.2 इंटू 10⁻³ अपान 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 8। दूसरी वैल्यू आप सेट नंबर 2 की अगर आप बात करें तो ये तो आपकी इनिशियल वाला तो सेम ही रह जाएगा। 5 इंटू 10⁻³ आपके पास 3 माइनस का दूसरे वाले में आपके पास कौन सी है 3.4 माइनस का 3.4। तो आप क्या करेंगे माइनस का 3.4 इंटू 10⁻³ अपान यहाँ 200 करेंगे। इसको भी सॉल्व करने पे ये 8 आ रहा है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा आगे की ओर अगर हम बात करें सेट नंबर 3 की बात करते हैं। ये सेट 2 और सेट 3 की बात करें तो पहला तो 5 इंटू 10⁻³ माइनस का आपके पास हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻³ अपान 300। इसको भी सॉल्व करेंगे ये आएगा 8। यानी कि सारे के तीनों सेट में हमारे पास 8 आ रहा है, के की वैल्यू 8 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से ये चीज सोच सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ आपसे ये कहा था कि आप मतलब ये तो के की वैल्यू आपको फाइंड हो गई और साथ ही साथ इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है टी हाफ की वैल्यू भी फाइंड करने को कहा। तो टी हाफ इक्वल टू आप जानते हो अभी मैंने बताया था आर नॉट अपान 2 के। तो आर नॉट की वैल्यू आपके पास वही मिल जाएगी 5 इंटू 10⁻³ अपान 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 8। 2 और के की वैल्यू सबकी आपके पास आई थी 8। तो इस तरह आप इसको रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा कुछ आंसर मिलेगा 3/2 सेकेंड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद हम लोग आगे की ओर और एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज आपके पास दिया है 0.003। ये आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने यूनिट निकालना इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कैसे यूनिट निकलेगी उसको आप वहां से देख सकते हो। ठीक है द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम ए कितना फॉल होके आ जाता है कब कौन से समय पर ये कहते हैं 0.10 मोलर टू आपके पास हो जाएगा 0.075 ठीक है मोलर। तो क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन a is 0.03 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 molar to 0.075 molar? तो देखो बस सिंपल सा है ना हमारे पास वही फार्मूला हम लगा देंगे। हम जानते हैं T इक्वल टू होता है R नॉट माइनस का R अपान T बस आर नॉट माइनस आर अपान और माइनस का टी। तो इस पे आप रख दीजिए 0.10 माइनस का 0.075 और टाइम की वैल्यू क्या दी गई है टाइम की 0.03 दिया गया है 0.003 दिया गया। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.3 लगभग ये आंसर आ रहा है 8.3 सेकेंड आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है अब देखिए हम बात करेंगे दूसरा हमारे पास होगा इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में फिर से हम वही बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई है आर से पी में जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो अगर हम इसके रेट को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई इसके रेट को लिखेंगे माइनस इंस्टेंटेनियस टर्म में डी आर अपॉन डी टी या अगर रेट ला के हिसाब से इसको अगर लिखा जाए तो क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे के इंटू आपके पास आर की पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। तो अगर हम दोनों को साथ में लगते हैं तो मेरे पास क्या होगा डी इंटू आर अपॉन डी टी इक्वल टू आपके पास के इंटू आपके पास आर। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें इस चीज को हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे
डी आर अपान आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखिएगा, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, अगर यहाँ और यहाँ दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जो चीज अगर आपके पास सेम ही चीज अगर डिवाइड स्टेट में होती है, तो जब इंटीग्रेट किया जाता है तो ये लॉग में नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन जिसे हम बोलते थे ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखिएगा लॉन आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, लॉन आर इक्वल टू आपके पास के टी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। अब फिर से पहले वाली की तरह देखिएगा, यहाँ पे आपके पास एल एन और नॉट इक्वल टू आपके पास एट मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पे अगर हम बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पे एल एन आर की वैल्यू जो होगी आई के बराबर होगी, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो एल एन आर की वैल्यू आई के बराबर होगी। आई के बराबर होगी तो हम इसको फिर से इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एल एन आर इक्वल टू आपके पास क्या होगा यहाँ पे माइनस का के टी, और आपके पास हो जाएगा प्लस एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट। अब देखो एल एन आर नॉट, तो फिर से आप यही चीज करोगे, के टी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। तो देखो जब ये लॉग जो होता है अगर ये निगेटिव मतलब माइनस स्टेट में होता है तो वह डिवाइड में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के टी इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो, के टी इक्वल टू आपके पास क्या होगा एल एन आर नॉट अपान आर इंटू, अगर मैं यहीं पे आपके पास बात करूँ, के इक्वल टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एल एन आर नॉट और अपान आपके पास हो जाएगा आर इंटू टी, इंटू टी देखिएगा इंटू टी हमारे पास हो जाएगी, तो इंटू टी हो जाएगा। अब अगर हम इसी को और आगे की ओर लिखें तो देखिएगा एल एन को हम क्या कर देंगे, एल एन जो है हमारा इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे नेचुरल लॉग में, लॉग बेस 10 नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, एल एन को अगर नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपान टी, और यहाँ हो जाएगा लॉन एल एन जो है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है, लॉग बेस 10 यहाँ हो जाएगा आर नॉट अपान आर, जहाँ आर नॉट आपके पास क्या है, आर नॉट ध्यान दीजिएगा, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर जो है ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इसके एल एन की। देखिए अगर हम हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास के इक्वल टू अभी हमने आपको बताया था 2.303 अपान टी लॉग आर नॉट अपान आर, इतना तो हम जानते ही हैं। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आर नॉट अपान 2, और के इक्वल टू जब करेंगे 2.30 अपान टी हाफ लॉग आर नॉट अपान आर, उसके बाद देखिएगा आर अपान 2, फिर टी हाफ इक्वल टू आप जानते हैं 2.303 अपान के लॉग 2। तो आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो, लॉग 2 की वैल्यू आपके पास होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास टी हाफ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.693 अपान आपके पास क्या हो जाएगा ये की। इस तरह से हमारे पास इसकी। आइए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो आपके पास होती है अगर आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन मेटल सरफेस, ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके पास 2NO2 था, इसको हमने डिकम्पोज किया H म्यू लाइट पे, ये N2 और O2 में टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जब तक कि H म्यू लाइट नहीं दी जाएगी, उसको सनलाइट नहीं दी जाएगी, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। और दूसरी आपके पास क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ले लीजिए एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये टूटेगा आपके पास H2 और आपके पास N2 में।
तो ये आपके पास क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, और एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन जो होते हैं वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। वैसे आपको बता देंगे जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन देंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस पे मैं एनसीईआरटी बुक से अपने क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। देखिए, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज फॉलोइंग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5, ये देखिएगा जरा सा, N2O5 ये आपके पास जा रहा है गैसियस फॉर्म में है, 2NO में जा रहा होगा, 2NO2 प्लस हाफ O2 में, प्लस हाफ O2। तो क्या कहता है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन अ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N2O5 से जा रहा 2NO2 और हाफ O2 में, वाज 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर एट 318 केल्विन। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट, मतलब आपके 318 केल्विन पे पूछा जा रहा है। तो आपकी इक्वल टू अभी आप जानते, के इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, के इक्वल टू अभी आपने किया था, क्या नाम है, फर्स्ट आपके पास क्या आया था 2.303 अपान टी, और यहाँ होता था लॉग R0 अपान आपके पास होता था R। टी की वैल्यू आप जानते हो, दिया गया क्वेश्चन में, और आप यहाँ से लिख सकते हो के इक्वल टू 2.303 अपान टी। टी की वैल्यू आपके पास 60 माइनस, अगर जीरो करेंगे तो 60 ही आएगा। और यहाँ लॉग R0 की वैल्यू मैं बुक से देख लेता हूँ। R0 की वैल्यू हमें दिया है 1 आपके पास दिया 1.24 इंटू 10 की पावर, सॉरी 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। और R की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, ये तो ये दोनों बराबर, इससे ये कट जाएगा। और अगर यहाँ डिस्मल को हटा दीजिए, यहाँ भी 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक, ये डिस्मल से डिस्मल हट जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 62। ठीक है, 62 आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6.2। तो के इक्वल टू आपके पास आएगा 2.303 अपान 60 इंटू आपके पास क्या आ रहा है, लॉग आपके पास 6.2। ठीक है, लॉग 6.2 मिनट। तो लॉग 6 की वैल्यू अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने पिछले के इसके पहले जब मैंने पढ़ाया केमिस्ट्री में पहले लेक्चर में बताया, आप वहां से देख सकते हैं लॉग की वैल्यू। हालांकि लॉग 6 की वैल्यू हमने आपको बताया था, ये होती है 0.77। तो अब बताओ 0.77 आप जान रहे हो, मैंने कहा था 0.77 ना लिखे 0.7 ही लीजिए, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने लॉग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग 6.2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो लॉग मतलब आपके पास 79 हो जाएगी। तो इसको वैल्यू को रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आपके पास के इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, के इक्वल टू आपके पास 2.303 अपान 60, और यहाँ पे आपके पास लॉग की वैल्यू मिली गई है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.79 से। तो ये आपके पास कुछ आंसर आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग बुक से। ये आ रहा है 0. के इक्वल टू आ रहा है 0.304, ये आपके पास आ रहा है 0.0304 और पर मिनट में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग लिखना चालू करेंगे 4.7 एनसीईआरटी से। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है रेट कांस्टेंट के इक्वल टू आपके पास दिया है 5.5 इंटू 10 की पावर आपके पास दिया है -14 पर सेकेंड। चलो पर सेकेंड में दे दिया, इसका मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन बताना, तो अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आया था आपके पास, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आता था ये 0.693 अपान आपके पास क्या होता था के की वैल्यू आपको गिवन है,
तो आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, टी हाफ इक्वल टू आपके पास यहाँ हो जाएगा 6.93 अपान के की वैल्यू 5.5 इंटू 10 की पावर आपके पास दिया -14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0.693 ये ऊपर चला जाए इंटू 10 की पावर 14 अपान 5.5। तो देखिए ये आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 1.26 इंटू 10 की पावर 13 आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में सॉल्व करने पे ये आ रहा है 14 आ रहा है। शायद हो सकता है वहां से गलत हुआ हो, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड। इस तरह ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करें तो इस बार भी ये भी यूपी बोर्ड में भी आया था, सीबीएसई में भी इम्पोर्टेंट है, आपके हर एक बोर्ड से इम्पोर्टेंट है, खास कर ये आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कहता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए, आप लोग लिखना चालू करिए। शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 99.9 इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हाफ लाइफ रिएक्शन की बात करी जाती है, कहा जाए 99.9% कम कंप्लीट होगी, तो आप 10 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि किसी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट करने के लिए 10 टाइम ही क्यों लगता है। तो डायरेक्ट देखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट इसके आंसर को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन आर से पी जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। तो देखो अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो हमारे पास आर जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट की वैल्यू, मान लीजिए मेरे पास कोई टाइम अभी जब रिएक्शन आर नॉट की वैल्यू ऐसे देख लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू 100 रही होगी। अब इन्होंने कहा जब 99.9 कंप्लीट होती है, यानी कि आपके पास क्या कर लेंगे हम 100 माइनस का 99.9 यानी कि 0.1, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे। तो मेरे पास क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप फार्मूला जानते हो के इक्वल टू 2.303 अपान टी, और ये होगा आपके पास लॉग आर नॉट अपान आर, और आर नॉट की वैल्यू अभी आपने निकाला था 100 और आर की 0.1, तो के इक्वल टू आपके पास होगा 2.303 और अपान आपके पास टी लॉग यहाँ आपके पास हो जाएगा 100 अपान 0.1। इसको जब आप क्या करेंगे, डिसिमल को हटाएंगे तो यहाँ मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, के इक्वल टू 2.303 अपान टी, यहाँ आपके पास लॉग यहाँ पे 10 की पावर आपके पास 3 हो जाएगी, 10 की पावर आपके पास 3 हो जाएगी। तो आप क्या 3 log 10 लिखेंगे तो 10 की log 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू आप क्या कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ कुछ आएगा के इक्वल टू देखिएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये 9 और ये हो जाएगा 6.909। के इक्वल टू आपके पास यहाँ मिला 6.909। और अगर याद आ रहा हो आपको, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था एक के की वैल्यू आपको मिली थी कुछ, ये मिली थी 0.693। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक पास रख देते हैं, मतलब एक दूसरे के पास रख देते हैं। तो हमारे पास ये देखिएगा, ये टी की वैल्यू आपके पास मिली है और टी हाफ की वैल्यू आप ये जानते थे, टी हाफ इक्वल टू ये हो सकता है। तो आप क्या करोगे, टी अपान टी हाफ कर दो, टी अपान टी हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6.909 अपान 0.693। तो इसको आप 2 ही डिजिट तक सॉल्व करेंगे अगर, तो आपके पास ये मिल जाएगा इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हो कि किसी भी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने के लिए 10% ही लगता है। बोर्ड में पूछा जाए तो पूरा लिखना है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे, ये एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 की पावर -3 पर सेकेंड, 10 की पावर -3 पर सेकेंड। अब उसके बाद कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम, कितने समय बाद ये 10 ग्राम हो जाता है। और आगे की हो 10 ग्राम टू रिड्यूस हाफ ऑफ क्वांटिटी। अब मतलब क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये 10 की पावर -3 दिया है,
हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस टू हाफ लाइफ। तो बस बहुत सिंपल सा है। टी हाफ इक्वल टू आप जानते ही हो, टी हाफ इक्वल टू भी मैंने आपको निकाला था 0.693 और अपान आपके पास क्या होता था, के होता था। तो बस इसी की वैल्यू को रख दीजिए और वैल्यू को रखते हुए क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो बस इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0.693 अपान आपके पास 10⁻³ सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर मिल रहा है कुछ आपके पास, इसका आंसर 693 सेकेंड आ रहा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे की ओर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखते हैं। A reaction which of first order with respect to A has rate constant 6 minute per minute. If we start A equal to 0.5 mole per liter, and when would A reach to value 0.05 mole per liter? तो बस इसी तरह जैसे आपने इसको रखा था इसी तरह रख के सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन ये कहते हैं कि कोई रिएक्शन है इतना 80% इतने देर में कंप्लीट हो रही है, तो पूरी कब होगी, तो आप क्या करेंगे, बस 80 को एक बार निकाल लीजिए, बाकी बचा हुआ 20 को एक बार निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, निकल जाएगी। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी बनाएंगे।